तो तुझे तेरे फेवरेट जलेबी और फाफड़ा खाने का मन नहीं हो रहा है? अरे चटाकेदार फाफड़ा और रस भरी जलेबी खाने का मन नहीं हो रहा है, हैं? अरे मुझे तो ऐसा मन हो रहा है कि ये सब एक साथ 1 मिनट में खा जाऊं। जरा बस कीजिए बापू जी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चल ना यार प्लीज। देखते रह जाओगे यार। पेट्रोल खत्म हो रहा है, गोली। देखता हूँ तुम लोग को भाई, देखता हूँ, रुक जाओ। चल और कितनी बार गए पिंको की। मैं आ रहा हूँ देख। क्या भीड़ अंकल, गिर गए आप? कहाँ गिर गया? मैं तो खड़ा हूँ। मेरा मतलब है कि आप गेम में गिर गए। अभी आपने चिल्लाया, उसकी वजह से मेरा फोकस हटा और आप गेम में गिर गए। हाँ। गेम्स पे ध्यान था मतलब। सुनो जरा बाजू लो। कौन रुक जा। गोली ये गोया। खड़े हो जाओ। अरे क्या चाल रहे क्या है? हाँ, अरे कब से गेम ही खेल रहे हो? गेम से जरा ध्यान हटाओ, किसी और चीज पे ध्यान लगाओ। भिड़े अंकल, ये गेम ही इतना इंटरेस्टिंग है ना कि आप भी ये गेम खेलोगे ना तो आप भी इसमें खो जाओगे। ये भिड़े स्कूटर रेस गेम अब मल्टीप्लेयर गेम बन गई है। बाबा, इसमें दोस्त तो खेल ही सकते हैं, साथ ही साथ अनजान लोगों को इनवाइट भेज के आप उनके साथ भी खेल सकते हो। हाँ। लेकिन अभी तुम लोग सिर्फ गेम्स ही खेलने वाले हो कि कुछ और भी करने वाले हो? लाइफ में आगे बढ़ना है कि नहीं? भिड़े अंकल, आपको पता है हमारे बनाए हुए गेम्स कितने पॉपुलर हो गए हैं? भिड़े स्कूटर रेस, रन जेटा रन, हंगरी गोली, पोपटलाल शादी, ये सारे गेम्स लोग कितने मजे से खेल रहे हैं। सब लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। भिड़े अंकल, आप भी हमारे साथ खेलिए ना। नहीं, मैं बाद में गेम खेलूंगा। मुझे अभी सोडा शॉप जाना है। बाबा, रोज रोज क्यों सोडा शॉप पे जाना है? सुनो बड़ा, मैं जब सोडा शॉप पे जाता हूँ, दोस्तों से मिलता हूँ, वहाँ बातें करता हूँ तो अच्छा लगता है, मन हल्का हो जाता है, सारी थकान दूर हो जाती है। हाँ, तो ये गेम्स भी हमारे लिए सेम काम करते हैं। हाँ, हमारा भी मन फ्रेश हो जाता है और नए काम को करने की एनर्जी मिलती है। यस। और ये सारे गेम्स खेलने में हमें मजा भी बहुत आता है। इसलिए तो हम लोग ये गेम खेल रहे थे। एक काम करते ना भिड़े अंकल, हम लोग भी आपके साथ आज सोडा शॉप आते हैं। नहीं, तुम लोग गेम्स खेलो, मैं जाके आता हूँ सोडा शॉप। ओके, बाय। चलो वाह, क्या स्टाइल है ना उसकी, खोल लो आप। एकदम। वाह, मजा आ गया। बीवी के हाथ का मसालेदार खाना और ऊपर से अब्दुल के हाथ की सोडा, यानी सोने पे सुहागा। एकदम करेक्ट डॉक्टर आतिफ। ओ आतिफरा, ब्रेक का लगाओ। वो अच्छे खाने की इतनी तारीफ ना करो, वरना मेहता साहब को दुख होगा। अरे सोडी, मुझे दुख क्यों होगा? मुझे तो मेरी बीवी के हाथ का खाना मिलता है। हाँ, ये बात अलग है कि उसमें स्वाद थोड़ा कम होता है, लेकिन स्वास्थ्य का दम होता है। दुख तो पोपट लाल को हो रहा होगा। दुख तो होगा ही ना भाई। आप सब अपनी अपनी पत्नी के हाथ का गर्मा गर्म खाना खा के सोडा पीने आते हैं, उसका मजा ही कुछ और है। नहीं, मैं नहीं भाई, अब तो मैं भी तुम्हारी पंगत में आ गया हूँ। पनगट मतलब? पंगत नहीं है यार भाई, पंगत मतलब एक ही लाइन में। मैं और पोपटलाल एक ही लाइन में आ गए अभी। एक लाइन में कैसे? अरे पोपटलाल का तो अभी शादी नहीं हुआ है, तुम्हारा तो शादी हो चुका है ना। नहीं मतलब पोपटलाल के पास बीवी नहीं है और मेरी बीवी मेरे पास नहीं है, तो हो गया ना दोनों एक ही लाइन में बिना बीवी के। करेक्ट है जी। तुम्हें जेठालाल, कब आ रही है हमारी दया भाभी? क्या पता मेहता साहब, जब भी वो आने का सोचती है तभी ऐसा कुछ होता है कि वो आ ही नहीं पाती।
अभी देखिए ना, वो कोरोना के पहले आने ही वाली थी कि कोरोना आ गया। जेठालाल, कोरोना तो कब का चला गया, अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी क्यों नहीं आ रहा है? क्या पता यार भाई, जब भी फोन करता हूँ तो या तो वो यात्रा पे गई होती है या किसी आश्रम में सेवा कर रही होती है। तो जेठालाल ऐसा कब तक चलेगा? बुला लो जल्दी जया भाभी को। अगर वो नहीं आ पा रहे तो तुम उधर शिफ्ट हो जाओ। किधर, अहमदाबाद? हाँ। तो फिर गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स कौन संभालेगा? आप? ओ जेठालाल, मैं साइंटिस्ट हूँ, इलेक्ट्रिशियन थोड़ी हूँ। किसने बनाया आपको साइंटिस्ट? आपको क्या लगता है ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान इलेक्ट्रिशियन लोग संभालते हैं? लगता है आपका ये साइंटिस्ट का लाइसेंस कैंसिल करना पड़ेगा। ओ जेठालाल, साइंटिस्ट को लाइसेंस नहीं डिग्री मिलता है। हाँ, वो जो भी है, जिसने भी आपको डिग्री दी है उनको बोलना पड़ेगा डिग्री वापस ले लो भाई, या कुछ भी बोल रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं? अरे जेठालाल, वो सब छोड़ो, ये बताओ दया भाभी कब आ रहा है? अरे आपको इतना क्या है? नहीं, क्या बबीता कभी कभी याद करता है। अच्छा, हाँ। क्या बोलते हैं? ये कि दया भाभी कब आ रहा है? वाह, बबीता जी को मेरी कितनी चिंता है। ओ जेठालाल, क्या सोच रहा है? ओए, दया के बारे में। जेठालाल, वो तुम कुछ बोला था ना, उसका क्या हुआ? किसका क्या? कि दिवाली तक अगर दया भाभी नहीं आया तुम खाना पीना तब छोड़ देगा। 2 महीने की मोहलत देता हूँ। अगर 2 महीने के अंदर अंदर दया मुंबई नहीं आई तो मैं अन्न जल का त्याग करूंगा, त्याग करूंगा, त्याग करूंगा, त्याग करूंगा, त्याग करूंगा, त्याग करूंगा। दिवाली तो कब का अगर चला गया, होली भी गया, तुम्हारा खाना पीना तो चालू है। अरे हाँ जेठालाल, ये बात तो सही है। इसका मतलब तुमने प्रतिज्ञा तोड़ दी? जेठा भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने ये प्रतिज्ञा तोड़ दी इसलिए दया भाभी वापस नहीं आ रही है? अरे आतिफ भाई, मैंने प्रतिज्ञा का पूरा सम्मान रखकर अन्न और जल का त्याग कर दिया था। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर दिया ना? तो वापस चालू क्यों किया? है? नहीं, मतलब वापस चालू कैसे हो गया? क्या हुआ, जिस दिन से मैंने ये प्रतिज्ञा चालू की उस दिन सुबह से मैंने पानी की एक बूंद तक नहीं पी थी। लेकिन फिर पापा प्लीज पानी पी लीजिए ना, आपने सुबह से पानी नहीं पिया है। मैंने बोला ना, जब तक तेरी मम्मी अहमदाबाद से वापस नहीं आ जाती मैं पानी का एक बूंद तक नहीं पीऊंगा। मैंने प्रतिज्ञा ली है, अब मैं बिल्कुल पाछी पानी नहीं करूंगा। पानी नहीं पीऊंगा मतलब नहीं पीऊंगा। पापा प्लीज। क्या हुआ टपुड़ा? देखिए ना दादाजी, पापा ने अन्न जल का त्याग कर दिया है। क्यों? मम्मी की वजह से। बहू आ गई और आते ही तूने झगड़ा भी कर लिया। अरे दया कहाँ आई है बापूजी? तो फिर अन्न जल का त्याग क्यों किया? वो आ जाए इसलिए। हाँ बापूजी, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि अब जब तक दया अहमदाबाद से वापस नहीं आ जाती मैं अन्न जल का त्याग करूंगा। अरे बेटा, ऐसे तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अब जो होना हो जाए बापूजी, अब तो मैं पानी तभी पीऊंगा जब दया आके अपने हाथों से मुझे पानी पिलाएगी। देख बेटा, ऐसी जिद नहीं करते हैं। पानी पी। सॉरी बापूजी। अब क्या करेंगे दादाजी? ले, पक्का नहीं पीना है? पक्का?
दादाजी। वाह 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 वाह, लाओ लाओ लाओ। अरे वाह वाह, फाफड़ा जलेबी। ओ, क्या खुशबू आ रही है टपुड़ा। लेकिन बेटा तू 2 प्लेट क्यों लाया? एक आपके लिए और एक पापा के लिए। तेरे पापा ने तो प्रतिज्ञा ली है ना। लेकिन प्रतिज्ञा तो पानी नहीं पीने के लिए ना। बेटा अन्न जल, जल मतलब पानी, अन्न मतलब ये सब। अच्छा, तो अब इसका क्या करूं? यहाँ रख दे, ये खाने के बाद में वो भी खा लूंगा। रख दे रख दे। ओके। हाँ अरे जेठिया, अरे देख क्या रहा है? मन है तो खा ले। नहीं नहीं, मुझे कोई मन नहीं हो रहा है। हाँ? मन नहीं हो रहा है? तो तुझे तेरे फेवरेट जलेबी और फाफड़ा खाने का मन नहीं हो रहा है? अरे चटाकेदार फाफड़ा और रसभरी जलेबी खाने का मन नहीं हो रहा है? हैं? मुझे तो ऐसा मन हो रहा है कि ये सब एक साथ 1 मिनट में खा जाऊं। जरा बस कीजिए बापूजी। क्या बस कीजिए? और मत कुछ बोलिए। क्यों ना बोलूं? क्यों ना बोलूं? मुंह मेरा, जबान मेरी, मैं बोलूंगा। मैं आजाद देश का नागरिक हूँ, मैं बोलूंगा। चटकेदार फाफड़ा, रसभरी जलेबी। 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 अरे बेटा, इतना मन है तो खा लेना, बहू आ जाएगी। हाँ पापा, खा लीजिए ना। हाँ खा लेना बेटा। बापूजी, आप भले लाख कोशिश कर लो, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। नहीं खाऊंगा तो नहीं ही खाऊंगा। अब तो दया जब तक वापस नहीं आती, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। तो ठीक, मैं भी प्रतिज्ञा लेता हूं। मैं चंपकलाल झंतीलाल खड़ा ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जब तक मेरा बेटा जेठिया अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता, तब तक मैं भी अन्न और जल का त्याग करता हूँ। अन्न और जल का त्याग करता हूँ। त्याग करता हूँ। त्याग करता हूँ। त्याग करता हूँ। बापूजी, बापूजी, ये क्या कर आप ऐसी प्रतिज्ञा नहीं ले सकते। क्यों? मैंने प्रतिज्ञा ली तो तुझे तकलीफ हो रही है? हाँ तो मुझे भी तेरी प्रतिज्ञा से तकलीफ हो रही है। तू अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे, मैं भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा 1 सेकंड में। बापूजी प्लीज जिद मत कीजिए ना। अरे जिद मैं नहीं, तू कर रहा है। मैंने कहा ना, तू अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे, मैं भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा 1 सेकंड में। दादाजी, पापा नहीं मान रहे हैं ना, तो ठीक है, मैं भी प्रतिज्ञा ले लेता हूँ। अरे कोई प्रतिज्ञा नहीं लेनी है। पड़ा બધા प्रतिज्ञा लेवा માટે खबरदार जो प्रतिज्ञा ली है तो। नहीं पापा, दादाजी सही कह रहे हैं। जब तक आप प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे, तब तक हम भी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे। बापूजी, आज तक मैंने किसी को नहीं कहा। दया के बगैर मैं कैसे जी रहा हूं, मेरा मन ही जानता है।
हर पल मुझे दया की बहुत याद आती है बापूजी। देख जेठिया, तेरी भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तू चिंता मत कर। इस बार तुझे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही बहू यात्रा से आएगी, मैं खुद अहमदाबाद जाऊंगा और बहू को लेकर आऊंगा। हैं? चल, अभी इसी बात पे मुंह मीठा कर ले। चल 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 चल। शाबाश। तो इस तरह बापूजी की वजह से मुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। जेठालाल, अब तो तुम प्रतिज्ञा भी नहीं ले सकता है, तो अभी दया भाभी को वापस लाने के लिए क्या करेगा? अभी तो एक ही रास्ता बचा है। क्या? बिना दया को बताए मैं अचानक अहमदाबाद पहुंच जाऊं और उसको लेके मुंबई आ जाऊं। वाह, चलो दोस्तों, मैं निकलता हूँ। हाँ, अहमदाबाद? नहीं, घर घर जा रहा हूँ। तो दया को अहमदाबाद से लाने की बात बापूजी से अभी का अभी करता हूँ। चलो। हाँ? दोस्तों, लगता है बारिश आने वाली है, हम भी चलें? चलो भाई चलो। अभी खत्म हो। जेठिया की माँ, कैसी हो तुम? ठीक हो ना? हाँ, मैं भी ठीक, पर हमारा जेठिया ठीक नहीं। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। आजकल थोड़ा उदास उदास सा रहता है। बहुत दिनों से दया बहू को नहीं मिला ना। तुम्हें याद है, तुम जब मायके गई थी तो मैं कितना अकेला पड़ गया था। बस जेठिया का भी कुछ वैसा ही हाल है। सोच रहा हूँ मैं ही अहमदाबाद जाके दया बहू को वापस लेकर आऊं। मेरा निर्णय ठीक है ना? ले बापूजी, आप यहाँ हो? मैं आपको पूरा घर में ढूंढ रहा था। क्यों? ऐसे शुभ रात्रि कहने के लिए। अच्छा, पर आप यहाँ बालकनी में किसी की राह देख रहे? कोई आ रहा है गांव से? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही, तेरी बात की बहुत याद आ रही थी तो उससे बात करने यहाँ चला है। क्या हुआ? मुझे भी कभी कभी दया की बहुत याद आती है बापूजी। आप तो बालकनी में आके बात से जो बात करनी है वो कर लेते हैं। मैं तो वो भी नहीं कर सकता। अरे दया बहू से बात करने के लिए तुझे बालकनी में क्यों आना है? फोन करके बात नहीं कर सकता? अरे बापूजी, जब भी फोन करता हूँ तो वो शाला मेरा सुंदर वही फोन उठाता है। दया से तो बात ही नहीं हो पाती। समझ में नहीं आ रहा है बापूजी, इतना टाइम हो गया, दया आ क्यों नहीं रही है? आ जाएगी, आ जाएगी। अब तो उसकी आवाज सुनने के लिए मेरा कान तरस रहे हैं बापूजी। उसकी वो भोली सी हंसी, वो नटखट अदाएं, शरारतें, उसका वो जिंदगी जीने का जिंदा दिल नजरिया, सब कुछ बहुत याद आता है बापूजी। अरे पापा, दादाजी, आप लोग यहाँ हो? यहाँ क्या कर रहे हो? तेरी मम्मी को याद कर रहे हैं बेटा। हाँ पापा, मम्मी की याद तो मुझे भी बहुत आती है। कब आएगी मम्मी? क्या पता। एक काम करते हैं ना पापा, अहमदाबाद जाकर मम्मी को लेकर आते हैं। हाँ, अब तो यही करना पड़ेगा बापूजी। जाएंगे जाएंगे। एक बार विवान से बात कर लूं, फिर हम तीनों अहमदाबाद जाके बहू को लेकर आए। चल अब सो जा। जी आई।
इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? हेलो। जेठालाल गड़ा, बोल रहा हूँ। मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। पुलिस स्टेशन से? सुंदर तुम्हारा साला है। हाँ, अभी क्या कर सकते हैं? क्या? हाँ, सुंदर साला मेरा है। जल्दी से तुम पुलिस स्टेशन आ जाओ, उससे बहुत बड़ा गफला किया है। नहीं, पर मैं अहमदाबाद में नहीं रहता हूँ साहब, मैं तो मुंबई में रहता हूँ और अभी मुंबई में मेरे घर पे हूँ। हाँ तो मैं मुंबई से ही बोल रहा हूँ। सुंदर अभी मुंबई पुलिस की हिरासत में ही है। सुंदर मुंबई में है? हाँ, जल्दी से आ जाओ गोरेगांव पुलिस स्टेशन। आप उसने क्या किया क्या? पुलिस स्टेशन आओ, सब पता चल जाएगा। हेलो हेलो हेलो। ये सुंदर भी ना मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगा। हे भगवान, ये सुंदर ने क्या कांड किया होगा? इस बार टैक्सी वाला माथा भरे मिल गया क्या? अहमदाबाद से मुंबई का टैक्सी का भाड़ा ना मिलने पर उसने पुलिस कंप्लेंट की होगी क्या? तो हर बार टैक्सी वाला जान पहचान वाला लेके आता है, तो फिर क्या किया होगा? उसी को फोन करके पूछता हूँ। अरे सुंदर तो मुंबई में है, अभी पुलिस स्टेशन से फोन आया था, क्या किया तूने? अच्छा, मतलब तू क्रॉस चेक कर रहा है। अबे साले के जीजा, तुझे क्या लगता है पुलिस इधर टाइम पास करने बैठी है? अब देखो इस सुंदर को हम कैसे छछुंदर बनाते हैं। नहीं, उसको मारना मत। तो मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। जल्दी आ जाइए, बैठिए जीजा जी। आ रहा हूँ। क्या मुसीबत है? बापूजी को बता के जाता हूँ। बापूजी तो एकदम गहरी नींद में सो रहे हैं, नहीं जगाता हूँ। नहीं, मेरे जाने के बाद बापूजी उठे और मुझे नहीं देखा तो खामखा टेंशन में आ जाएंगे। नहीं, उनको बता के जाता हूँ। बापूजी बापूजी क्या हुआ? बापूजी मैं जरा पुलिस स्टेशन जाके आता हूँ। पुलिस स्टेशन क्यों? सुंदर ने पुलिस को पकड़ लिया है। सुंदर को पुलिस ने पकड़ लिया है। सुंदर मुंबई कब है? सुंदर मामा मुंबई में? हाँ। कहाँ है सुंदर मामा? लॉकअप में। लॉकअप में? क्यों? हाँ, उसने किया क्या है? पता नहीं बापूजी, मुझे तो अभी पुलिस स्टेशन से फोन आया कि उन्होंने सुंदर को पकड़ा है। चल जाते हैं पुलिस स्टेशन। नहीं बापूजी, आप रहने दीजिए। हाँ दादाजी, आप रहने दीजिए, मैं पापा के साथ जाता हूँ। नहीं बेटा, तू भी रहने दे, आप दोनों में से किसी को आने की जरूरत नहीं है। मैं मेहता सबको लेके जा रहा हूँ बापूजी। हाँ ठीक है, लेकिन वहाँ जाके फिर फोन करके बताना क्या हुआ है। हाँ पक्का बापू। चलो, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। तारा, क्या हुआ? अरे कब से कोई डोर बेल बजा रहा है? क्या अंजलि, इतना अच्छा सपना देख रहा था। पता है मैं कितनी अच्छी जगह पे था? यहाँ पर सभी प्रकार के व्यंजन थे, राजस्थानी, बंगाली, महाराष्ट्रन, इटालियन, मैक्सिकन। मैं मिठाई खाने ही जा रहा था कि तुमने मुझे उठा दिया। इसलिए उठाया। तारक जाके देखिए ना कौन है, कब से डोरबेल बज रहा है। कहाँ डोरबेल बज रही है? तुम सपना देख रही हो, सो जाओ। हाँ, डोरबेल तो बज रही है। इस वक्त कौन आया होगा? जाके देखेंगे तो पता चलेगा ना, जाइए ना। अंजलि यार, जेठालाल, इतनी रात के क्या हुआ? सब ठीक है ना? नहीं ठीक नहीं है मेहता साहब। क्यों, क्या हुआ? और सुंदर को पुलिस ने पकड़ लिया है, हमें अभी कभी जाना पड़ेगा। हाँ, अहमदाबाद? नहीं, गोरेगांव पुलिस स्टेशन। बाप रे, तो बहुत ही टेंशन वाली बात हो गई। वही तो, ये सुंदर मेरा साला नहीं, मकड़ी का झाला है, और हर बार मुझे इस झाले में फंसाता है। चलिए, हमको जल्दी से पहुंचना पड़ेगा पुलिस स्टेशन। एक मिनट जेठा, मैं अंजलि को बता के आता हूँ। फिर से इंस्पेक्टर साहब का फोन। अब क्या हुआ होगा? हेलो,
निकले कि नहीं? हाँ, मैं घर से बाहर निकल गया हूँ, बस सीढ़ी उतर रहा हूँ। घर से निकलने में इतना टाइम लगा दिया तो यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगाओगे? सॉरी, वो बापूजी को जगा कर बताने में थोड़ा टाइम गया साहब। बापूजी मतलब पिताजी? जी जी जी। अरे इतनी रात को बेचारे बुजुर्ग को क्यों परेशान किया? नहीं, उनको बताना तो पड़ेगा ना साहब। वो आधी रात को उठते और देखते कि मैं घर में नहीं हूँ तो टेंशन में आ जाते, फिर मुझे फोन करते और मैं कहता कि मैं पुलिस स्टेशन में हूँ तो और टेंशन में आ जाते। ठीक है, आ जाओ जल्दी। हाँ, आ रहा हूँ। क्या हुआ? किसका फोन था? वो इंस्पेक्टर साहब का। क्या बोल रहे थे? वो बोले कि कहाँ रह गए, जल्दी आओ पुलिस स्टेशन। चलो चलो चलो। चलो। अरे मेहता साहब, मैं क्या कहता हूँ, इतनी रात को रिक्शा मिलेगी नहीं और रास्ते पे वो कुत्ते भी परेशान करेंगे। तो नहीं जाना? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि छोटी को भी साथ ले ले क्या, उसकी गड्डी में जल्दी पहुँच जाएंगे। क्या कर रहे हो? जागा के नहीं सुन रहा हूँ। कोई हलचल सुनाई नहीं दे रही। अरे रोशन भाभी है नहीं, कहीं ये पार्टी सार्टी करके तो नहीं सोया है? वो कौन है भाई? जेठालाल, मेहता साहब, आप दोनों इस वक्त क्यों आया? छोटी, जल्दी से गड्डी निकल, हमें पुलिस स्टेशन जाना है। पुलिस स्टेशन? क्यों? चलो चलो चलो। कहाँ जा रहा है छोटी? ओ यार, कपड़े तो बदल लूं। जल्दी। ओ तुसी फिक्र ना करो जेठा भरा, ओ मैं गड्डी को हवाई जहाज की तरह उड़ाकर पुलिस स्टेशन पहुंचा दूंगा। छोटी, धीरे धीरे, लोग सो रहे हैं भाई। सॉरी। चलो। एक मिनट, क्या हुआ? मेहता साहब, हम तो 3 हैं। हाँ तो वो कहते हैं ना, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। जेठालाल। मेहता साहब, एक तो वैसे ही मेरी कुंडली वाइडी है, रिक्स नहीं लेते। हाँ तो ठीक है, मैं नहीं आता, तुम दोनों जाओ। अरे क्या बोल रहे हैं आप मेहता साहब, आपको और छोटी को तो आना ही है। तुम ही तो कह रहे हो कि 3 तिगड़ा काम बिगड़ा, तो क्या करें? आप तो किसी चौथे को साथ में ले लेते हैं ना। किसको? भिड़े को। 1-2 मिनट रुको, मैं भिड़े को बुला के लाता हूँ। बाप रे, इतनी रात गए कौन है? अरे आलो। अरे हेलो। भिड़े, चाचा जी हैं? चाचा जी घर पे ही है ना? हाँ, क्यों, कुछ काम है? नहीं, मुझे कोई काम नहीं। तो क्यों पूछा? नहीं मतलब वो उनको पता है कि नहीं तुम इतनी रात के बाहर घूम रहे हो? हाँ, उनको बता के ही निकला हूँ मैं। हाँ तो ठीक है, लेकिन बात क्या है जेठालाल, तुम इतनी रात को घर के बाहर क्यों घूम रहे हो? अरे भाई, तुझे बुलाने आया हूँ, हमें अभी कभी पुलिस स्टेशन जाना है। कौन आ रहा है? इतनी रात को स्टेशन किसको लेने जाना है? अरे रेलवे स्टेशन नहीं, पुलिस स्टेशन जाना है। पुलिस स्टेशन? क्यों? वो सुंदर को मुंबई पुलिस ने पकड़ लिया है। सुंदर मुंबई में आ गया है, वो कभी आया मुझे पता नहीं है, उसने क्या किया वो भी मुझे पता नहीं है, पुलिस ने उसको क्यों पकड़ा है वो भी मुझे पता नहीं है। ये सब हम पुलिस स्टेशन जाएंगे ना तो पता चलेगा। अरे लेकिन तुमने पुलिस को पूछा नहीं? अरे पूछा, लेकिन पुलिस ने बताया नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं बताया जेठालाल, जानना हमारा हक है। पुलिस का कर्तव्य है कि वो हमें हकीकत से अवगत कराए। बस यही वाक्य तो पुलिस स्टेशन में जाके बोलना। जेठालाल, ये एक वाक्य बोलने के लिए मैं पुलिस स्टेशन आऊं? नहीं, एक क्यों भाई, 5, 6, 7, 8 जितना मर्जी बोलना ना मैं उधर जाके। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ जेठालाल, नहीं मतलब जेठालाल, मैं पुलिस स्टेशन आऊंगा, ये 7-8 वाक्य बोलूंगा, उसके बाद अगर पुलिस ने मुझसे पूछा कि तुम इतना बोल रहे हो, तुम सुंदर के कौन लगते हो, तो फिर मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा ना, क्योंकि सुंदर तो तुम्हारा साला है। मतलब तुझे नहीं आना है? अरे परवा नोटिस बोर्ड वरती तूच लिवला होता ना तो सुविचार कि पड़ोसी धर्म सच्चा धर्म। आधी रात को भी एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी की मदद करनी चाहिए। अभी आधी रात को एक पड़ोसी मदद मांगने आया है, लेकिन तू मदद करने को तैयार नहीं है। तो यह सुविचार तो खाली लिखने के लिए लिखता है क्या है? उसका पालन नहीं करता है। नेमका हाच सुविचार वाचला? क्या सोच रहा है? नहीं,
सोच रहा हूँ कौन से कलर का कुर्ता पहनूं। खाकी पहन, खाकी। खाकी नहीं पहना? लाता। लो जी, आ गया चौथा। अब चले। एक मिनट, आ गया चौथा मतलब? मतलब ये कि हम तीनों तो जा रहे थे पुलिस स्टेशन, पर जेठाभरा को लगा कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है, इसीलिए किसी चौथे को पढ़ लेते। तो मैंने कहा आ गया चौथा, अब चले। किसी चौथे को अरे मिका एक्स्ट्रा है का? अरे ऐसा नहीं है भिड़े। अरे ऐसा नहीं तो कैसा है जेठालाल? चौथा चाहिए था, इससे मुझे नींद से उठा के लेके आए। अरे नहीं भिड़े, देख चौथा चाहिए था तो मैं तो साथ में किसी को भी ले जा सकता था, लेकिन तुझे क्यों चुना? क्योंकि तू संस्कारी है, जिम्मेदार है, परोपकारी है, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता है, बराबर के नहीं? हाँ, बराबर बराबर बराबर। चलो चलो आजा आजा। ये जेठालाल आ रहा हूँ। अच्छा सॉरी, आ रहा। एक मिनट। अरे फिर से पुलिस का फोन आ गया। हाँ तो बात करो। नहीं नहीं, वो इंस्पेक्टर साहब बहुत डांटते हैं। अरे लेकिन जेठालाल, पुलिस का फोन उठाना तो पड़ेगा ना। अगर नहीं उठाओगे ना तो पुलिस आके तुम्हें उठाएगी यहाँ से। जेठाभरा, मैनू फोन दो, मैं बात करता हूँ। नहीं भाई, मैं करता हूँ। एक काम करो, फोन स्पीकर पे रखो। हेलो। कहाँ पहुँचे, कितनी देर? मैं बस निकल गया हूँ, रास्ते में ही आ रहा हूँ। अरे कब से आ रहा हूँ बोल रहे हो? ये पुलिस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन का वेटिंग रूम नहीं जो हम तुम्हारा इंतजार करते रहे। नहीं बस मैं पहुँच रहा हूँ, सब पहुँच रहा हूँ। देखो, अगर तुम 10 मिनट में नहीं पहुँचे तो सुंदर के साथ तुम्हें भी लॉकअप में डाल दूंगा। हेलो। मैं नहीं आ रहा हूँ। अरे क्यों? अरे सुना नहीं वो कितना बढ़ गया इंस्पेक्टर साहब? लगता है तुम्हारे सुंदरलाल ने बहुत बड़ा लफड़ा किया है। हम सब गए ना वहाँ पे तो इंस्पेक्टर हम सबको नक्की लॉकअप में डाल देगा। अरे ऐसे कैसे लॉकअप में डाल देंगे? हाँ, हमने कौन सा क्राइम किया है? आप दोनों को जाना हो तो जाओ, मैं नहीं आने वाला। एक मिनट जेठालाल, तुम चालू पांडे जी को फोन लगाओ। अरे इससे क्या होगा? हमारी मदद होगी। कैसे? हो सकता है ये जो इंस्पेक्टर हमें फोन कर रहे हैं वो नए हैं और हमें नहीं पहचानते, लेकिन पांडे जी हमें पहचानते हैं। तो जब पांडे जी उस नए इंस्पेक्टर से बात करेंगे तो हमारी मदद हो जाएगी। मेहता साहब बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं। जेठाभरा, तुझे फोन लगाओ। मेरे पास चालू जी पांडे जी का फोन नंबर नहीं है। हमारे पास चालू पांडे जी का नंबर नहीं है? नहीं मतलब था, लेकिन मैंने उसको डिलीट मार दिया। क्यों? तो 2-3 बार गलती से उनको फोन लग गया था। 2-3 बार गलती से कैसे लग सकता है? अरे वो क्या है, वो फ्रूट के होलसेल व्यापारी है, चारूदत्त पांडे। तो उनका नंबर और ये चालू जी पांडे जी का नंबर आगे पीछे मेरे फोन में सेव था। तो एक बार मुझे वो फ्रूट मैंने मंगाया था ना, तो उसके कंप्लेंट करने, वो पैकिंग में लफड़ा हुआ था। तो मैंने फोन लगाया, मुझे लगा चारूदत्त को लगा, लेकिन फोन लग गया चालू जी पांडे जी को। तो मैंने तो कंप्लेंट करना चालू कर दिया, करे कौन बेवकूफ आदमी है तुम्हारे उधर जो ऐसा पैकिंग करता है, फ्रूट का टोकरी में और चीकू सीताफल सब नीचे रखता है, ऊपर वो तरबूज पैक करता है। ऐसा कोई करता है क्या? नीचे चीकू सीताफल सब पिचक गए। ऐसा तुमने पंडित जी को बोला? अब क्योंकि मुझे लगा मैं वो चारूदत्त से बात कर रहा हूँ ना। और ऐसा 2-3 बार हुआ है? हाँ, तीसरी बार तो जो भड़के बाप रे। तो भड़केंगे ही ना भाई। अच्छा वो नंबर डिलीट कर दिया। हाँ, वो इसलिए चालू जी पांडे जी का तो नंबर ही नहीं, तो अभी कैसे फोन करूँ मैं? एक मिनट, मेरे पास ना शायद उनका पर्सनल नंबर होगा। अच्छा हाँ हाँ, ये मिल गया। स्पीकर पे रखो। अच्छा करो बात। तू ही बात करना। अरे काट क्यों दिया? तो मैं क्यों बात करूं? अरे तेरा फोन है ना। अरे लेकिन प्रॉब्लम तुम्हारा ना जेठालाल, तुम्हारे प्रॉब्लम अगर मैं बात करूंगा तो वो भड़क नहीं जाएंगे। चल ठीक है, चल लगा मैं ही बात करता हूँ। अरे मैं ही बात करता हूँ, उपकार मत करो मेरे पे। उपकार कहाँ कर रहा हूँ भाई, मैं खाली बोल रहा हूँ कि अच्छा लगा फोन, मैं बात करता हूँ। ऐसा
ये हाथत पकड़। हेलो। अरे बाप रे, तो हलो में ही भड़क रहे हैं। रात को 2 बजे अननोन नंबर से फोन कर रहे हो, ऊपर से बोल क्यों नहीं रहे हो? लगता है कोई बच्चा है, बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया है। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? घबराओ मत, खुलकर बोलो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ, पुलिस तुम्हारे साथ है, डरो मत। जेठालाल। क्या उम्र है बेटा तुम्हारी? चालू पांडे जी, मैं जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ। कौन जेठालाल गड़ा? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, गोकुलधाम सोसाइटी। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स? तो सीधे सीधे बोलो ना कि तुम जेठालाल बोल रहे हो। तो आपने पूछा तो बोला ना, मैंने जेठालाल बोल रहा हूँ। उसके पहले तुम छोटे बच्चे की तरह क्या बोले थे? चो 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 अरे सीधे बोल देते कि मैं जेठालाल बोल रहा हूँ। नहीं, वो जिस अंदाज में आपने हेलो बोला ना, सबसे पहले उसी में मैं डर गया। डरना ही चाहिए। थैंक यू। अरे थैंक यू काय मुद्द्याचं बोल। चालू जी, पांडे जी। एक मिनट। ये बताओ तुम्हारे पास मेरा पर्सनल नंबर कैसे आया? नहीं, मेरे पास आपका पर्सनल नंबर नहीं है, और ये फोन भी मेरा नहीं है। तो किसका है? ये भिड़े का। कौन भिड़े? अच्छा, वो गोकुलधाम का एक में सेक्रेटरी। हाँ, वही। उसके पास आपका पर्सनल नंबर है। उसके पास मेरा पर्सनल नंबर है? वो कैसे? अभी दिया था। वो आपने ही दिया होगा। अरे मैं क्यों दूंगा उसको मेरा पर्सनल नंबर? वो माधवी भाभी, वो भिड़े जी की वाइफ जो है ना, माधवी भाभी, वो अचार पापड़ का बिजनेस करते हैं ना। हाँ, तो हो सकता है आपने बासुंदी भाभी के लिए तो अचार पापड़ का ऑर्डर दिया हो तो भिड़े को। तो तुमने मुझे रात को ऑर्डर लेने के लिए फोन किया है? नहीं, ये भिड़े ने फोन नहीं किया, ये तो मैंने फोन किया है। खाली फोन भिड़े का है। हाँ, तो बोलो ना, फोन क्यों किया है? वो चालू जी, पांडे जी, आप अभी पुलिस स्टेशन में हैं? मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 24 घंटे पुलिस स्टेशन में रहूं। सॉरी, मतलब आप पुलिस स्टेशन में नहीं है तो सॉरी, लेकिन मैं आपको पूछ सकता हूँ अभी आप कहाँ हैं? मैं अपने घर में हूँ। दिन भर ड्यूटी करके थक कर मैं चैन की नींद सो रहा था। ओह सॉरी, सो जाइए। ओके, गुड नाइट। नहीं, सॉरी मत सोइए। सॉरी, मतलब रिक्वेस्ट। चालू जी, पांडे जी, मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आप अभी जरा पुलिस स्टेशन आ सकते हैं क्या? क्यों? अभी तुमने क्या लफड़ा किया? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। तो फिर मुझे क्यों बुला रहे हो पुलिस स्टेशन में? वो दरअसल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। क्या? वो दरअसल क्या हुआ? हेलो। अरे फोन क्यों रख दिया उन्होंने? मैंने फोन रखा ना, फोन स्विच ऑफ हो गया है। चालू कर भाई। तो फोन ही काट दिया। This is too much. नहीं, चालू नहीं होगा, ये बैटरी लो थी ना, अभी ये डिस्चार्ज हो गया है। अरे क्या कर रहा है तू? मैंने क्या किया? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। क्या किया होगा इस जेठालाल ने? जेठालाल की जिंदगी में मुसीबत का ऐसा हो रहा है फ्लो कि फोन की बैटरी भी हो गई है लो, और इस लो बैटरी की वजह से जेठालाल का ब्लड प्रेशर हाई होने वाला है। जी हाँ, आधी रात को पुलिस स्टेशन से फोन आ गया। किसकी वजह से? सुंदर की वजह से। जेठालाल की जान तो जैसे हथेली पे आ गई। रिश्ते निभाने जा रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सुंदर ने जेठालाल के सर पर मुसीबतों का पहाड़ रख दिया है। जिस तरह से पानी में डूबता हुआ आदमी यहाँ वहां हाथ पैर मारता है, ठीक उसी तरह से जेठालाल ने चालू पांडे जी को फोन कर दिया है। अब आधी रात को चालू पांडे जी को फोन करना मतलब आ बैल मुझे मार वाली कहावत को सच करना, क्योंकि चालू पांडे जी जेठालाल को पसंद नहीं करते, हमेशा उस पर भड़कते हैं। अब सुंदर ने क्या किया है, क्यों किया है, बिना जाने चालू पांडे जी को फोन करना मतलब आप तो समझ ही सकते हैं। अब जेठालाल के मन में एक ही है सवाल कि सुंदर ने क्या खड़ा किया होगा बवाल। पुलिस के बार बार आते हुए फोन ने जेठालाल को किया है बेहाल। अब देखते हैं ये गहरी रात और गहरी होती है
या फिर इसके बाद उजाला निकलता है। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जीप पे चले। अरे भूत हम में से किसी को भड़क गया तो लफड़ा हो जाएगा। पिछले। तुम लोग डर क्यों रहे हो? भूत कुछ नहीं होता। अरे क्या बोल रहे मेहता साहब, क्या कुछ होता नहीं है। ये सामने जीता जागता भूत आपको दिख नहीं रहा है। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।